तो संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए संसदीय दल की भी बैठक है और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि एनडीए की जो बैठक इससे पहले हुई उस बैठक की ये तस्वीर है, जिसमें आपको सेंटर में प्रधानमंत्री के तौर पर उस वक्त नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे और सहमति बनाने की कोशिश हालांकि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर आज होने वाली बैठक में की जाएगी, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठकों का दौर इस वक्त भी चल रहा है और हमारे सहयोगी अमितेश सिंह सीधे वहीं से जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। अमितेश, इस वक्त भी ये बैठक चल रही है और अगर चल रही है तो कब तक चलने की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि 11 बजे से बीजेपी की बैठक शुरू होगी और उसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होनी है। देखिए, 9:30 बजे से जेडीयू संसदीय दल की बैठक यहां पर सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर यहां पर चल रही है। जेडीयू के सभी लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद इसमें पहुंच चुके हैं और अभी ये बैठक चल रही है। आधे घंटे हो गई लगभग ये बैठक चल रही है और जल्द ही बैठक खत्म होने की संभावना है, क्योंकि आज 11 बजे सबको पहुंचना है पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में, जहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ सभी सांसद जेडीयू के यहां से जाएंगे, एक साथ रवाना होंगे और आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी ये सभी शामिल होंगे। उसके पहले एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और चुनाव जीतने के बाद, चूंकि सभी सांसदों की मुलाकात भी नहीं हुई थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपने नेता नीतीश कुमार से, तो उनसे मुलाकात हो रही है। एक शिष्टाचार मुलाकात है और मुलाकात में तमाम हालात पर चर्चा होगी। जीत और हार की समीक्षा होगी। जो सीटों पर हार हुई है, जीत को लेकर के जो 12 सांसद जीत कर आए हैं उसको लेकर के खुशी मना रहे हैं, धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अमूमन इस तरह के संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल के नेता का भी चयन होता है। एनडीए का अलग से होगा, लेकिन उसके पहले हर पार्टी अपने संसदीय दल के नेता का चयन करती है। पिछली बार ललन सिंह संसदीय दल के नेता थे जेडीयू के। इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा सभी सांसदों की तरफ से और उसके बाद वही फैसला लेंगे कि संसदीय दल के नेता के तौर पर किसका नाम आगे आता है। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले सभी सांसद यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास अमितेश, ये चयन तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर बार चुनाव के बाद पार्टी के तौर पर व्यक्तिगत रूप में की जाती रही है, लेकिन अब इसके आगे वाली सियासत की भी बात होगी। चर्चा इस बात को लेकर सबसे ज्यादा तेज है कि इस बार जब एनडीए की बात हो रही है, एनडीए सरकार की बात हो रही है, तो वहां पर तमाम सहयोगी दल जो हैं उनके हित भी होंगे, उनकी इच्छाएं भी होंगी। हालांकि कोई खुलकर तो कुछ कह नहीं रहा। मंत्रालय में किसकी कितनी हिस्सेदारी, कितनी कौन से विभाग उसके पास आए, ये इस वक्त सबसे ज्यादा दिलचस्प सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। जेडीयू भी इस बात को समझती है और बीजेपी भी इस बात को समझती है कि इस बार अकेले अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं है 2014 की तरह, 2019 की तरह। लिहाजा इस बार आनुपातिक प्रणाली के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट जो होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिस तरह से मंत्री बने थे जेडीयू के, बीजेपी के, उस लिहाज से मंत्री इसमें शिरकत करेंगे, इसमें शामिल होंगे मोदी मंत्रिमंडल में। और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें जेडीयू की टॉप लीडरशिप से बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बातचीत होगी। हालांकि इस तरह की जब बैठक होती है इतने सांसदों की, उसमें मंत्री पद को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है। ये जरूर है कि सांसदों की तरफ से अपनी राय जरूर रखी जाएगी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के, और जेडीयू सरकार में शामिल हो, बिहार के लिए विशेष कुछ हो इस बार, ये सभी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन मंत्री कौन बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, ये सब फैसला राष्ट्रीय बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, इसकी विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक तरीके से दबाव जो है वो बना रहा है कि भाई अगर आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, अगर आपको जनता ने जनादेश दिया, अगर आप उसकी बात करते हैं, तो ऐसे में बिहार का हित आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। तो बिहार के लिए आप क्या करेंगे? क्या ये मानकर चलें कि इस बैठक में उस पर भी चर्चा हो रही होगी, तमाम सांसदों की राय इसमें ली जा रही होगी कि आखिर क्या इसे रखा जाए इस नई सरकार के सामने?
इसकी मांग कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि इस बार जेडीयू के दम पर चूंकि केंद्र की सरकार चलेगी, लिहाजा हम अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। और यही वजह है कि तमाम नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। अभी से सरकार बनने से पहले ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, इसके अलावा और भी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। और खासतौर से जेडीयू इस बात को समझती है कि आरजेडी जो विपक्ष में है इस वक्त बिहार में, आरजेडी इस मुद्दे पर, कांग्रेस इस मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी दोनों को घेरेगी। और खासतौर से जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको घेरने का प्रयास होगा विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर। लिहाजा जेडीयू इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। और जेडीयू के दम पर चूंकि केंद्र की सरकार टिकी होगी, लिहाजा जेडीयू के नेताओं को भी इस बात की उम्मीद है कि हम अपनी बात मनवाने में सफल होंगे। ये अलग बात है कि जो मौजूदा प्रावधान है उसके तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है। हो सकता है कि उस प्रावधान में संशोधन हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले तो विशेष पैकेज ही मिले, विशेष सहायता मिले और जेडीयू के लिए भी फेस सेविंग हो। जेडीयू बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं वो भी दिखाने का प्रयास करें कि हमने बिहार के लिए इतना कुछ दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इतना दिया गया है। और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं, वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार की बदौलत बिहार को इतनी मदद केंद्र से मिल रही है। तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और अमितेश, चूंकि अब संभावित चेहरों पर भी चर्चा होनी जरूरी है। अगर जगह मिली, अगर ये पुरजोर कोशिश हो रही होगी, हालांकि बहुत यूं कह लें कि राजनीति को समझते हुए या भांपते हुए राजनीतिक दल शर्त की बात तो कह नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम बिना शर्त ये तमाम चीजें जो हैं सरकार के सहयोग के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन इनमें शर्त कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आता है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं एनडीए की बैठक में कौन कौन, तो चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के तरफ से मौजूद एनडीए की बैठक में, पवन कल्याण जनसेना पार्टी की तरफ से उनकी मौजूदगी होगी। और कौन कौन से चेहरे मौजूद होंगे, चंद्रबाबू नायडू जो कि इस बार किंग मेकर वाली भूमिका में हैं, नीतीश कुमार जो इस बार किंग मेकर वाली भूमिका में है, एकनाथ शिंदे जिनकी तरफ से भी शर्तों की बात कही जा रही थी। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में बिहार से 9 मंत्री थे। उन संभावित चेहरों में अब कौन कौन, तो संजय झा जो कि बड़े प्रोमिनेंट तरीके से हर बार नजर आते हैं, इस बार भी दिख रहे हैं। ललन सिंह संभावित चेहरे में इनकी भी गिनती की जा रही है। ये भी एक प्रबल और मजबूत दावेदार के तौर पर। रामनाथ ठाकुर, इनकी भी चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सुनील कुमार बिहार से ये संभावित चेहरे हैं जिन्हें मोदी सरकार 3.0 में जगह और भूमिका दायित्व के तौर पर मिल सकती है। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से आते हैं, एक बार फिर से इन्होंने जीत हासिल की है। और हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक चल रही है और सबकी निगाहें इस बात पर जाकर टिक गई हैं कि बैठक कब तक खत्म होती है और जब यहाँ इस बैठक से सांसद बाहर निकलते हैं तो उनकी तरफ से किन बातों की चर्चा की जाती है। अमितेश, हम संभावित चेहरों की बात कर रहे थे, पोर्टफोलियो की बात हो रही थी कि भाई